नमस्कार साथियों, मैं रोहिताश बिश्नोई मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हमने न्यूज़ देखी कि जो सीईटी के एग्ज़ाम थे वो फरवरी के अंतिम माह में प्रस्तावित थे, वो चेंज करके अब 4 और 5 फरवरी को हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रीट मेंस के एग्ज़ाम है, ग्रेड 3 के एग्ज़ाम फरवरी के अंतिम माह या मार्च के शुरुआती सप्ताह में होने के पूरे चांस है। तो इस हिसाब से अब हमारे पास अगर आज से बात करें तो लगभग 2 महीने 60 से 65 दिन का टाइम हमारे पास बचता है। तो अब अंतिम 2 महीने में हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी पूरी रणनीति मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और आज दिन में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी जिसमें आप सभी से सुझाव मांगा था कि किन प्रश्नों के उत्तर है आपको देने हैं या कौन कौन सी दिक्कतें हैं वो आप सबको आ रही हैं। तो कुछ दिक्कतें मैंने यहाँ लिख दी हैं और इन सब दिक्कतों पर मैं पूरा डिस्कशन करूँगा आपके साथ में। और भी कोई नई दिक्कत है या कुछ और आपको सुझाव चाहिए या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर कुछ शेयर कर दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ दिक्कतें हैं कि जो अभी तैयारी करने वाले हैं कि हमने अभी तैयारी करके अंतिम 2 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं। और दूसरा है कि टाइम टेबल कैसा हो। लेवल 1 का टाइम टेबल मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में शेयर किया था, तो वहाँ जाकर आप लेवल 1 का पूरा टाइम टेबल पूरा शेड्यूल वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और तीसरा है कि तैयारी शुरू करने वाले जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं तो उनको स्मार्ट स्टडी मतलब ज़्यादा मटेरियल से बचकर कुछ ऐसे चुनिंदे मटेरियल जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि उनको पढ़कर आप 2 महीने में अपनी सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि हमारा अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स चल रहा है और एग्ज़ाम को अभी 2 महीने का ही टाइम बचा है और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स होने में अभी हमें 1-1.5 महीना और समय लग सकता है। तो अब क्या करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स छोड़ दें या किस प्रकार से अपनी तैयारी और रिवीजन में फोकस करें। तो ये पॉइंट है। और उसके बाद में ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, तो उसके भी बारे में करेंगे। और जीके की जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो हमारे लिए जीके है वो नई चीज़ है, क्योंकि 2019 से केवल हम जीके के अलावा साइंस, मैथ, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत इन सब की तैयारी कर रहे थे। तो अचानक अब हमारे जीके जोड़ दिया है, तो इसको अब कैसे किस प्रकार तैयार किया जा सकता है और अधीनस्थ बोर्ड जीके के प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सोशल मीडिया, मोबाइल, टेलीग्राम इनका कितना उपयोग करना है, कैसे करना है, इनका बेहतरीन उपयोग कैसे करना है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में साइंस, मैथ्स या जितनी भी हमारे सब्जेक्ट है उनको साथ में लेकर कैसे चलेंगे। तो ये मैं चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि इस टाइम टेबल लेवल 2 का इससे चर्चा स्टार्ट करते हैं और उनके साथ साथ में रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस पर भी मैं इसी में ही चर्चा करूँगा। तो मैंने लेवल 1 के बारे में पूरा बता दिया था, अब लेवल 2 के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट में सिलेबस को 3 भागों में बांटा था, इसी प्रकार से मैं लेवल 2 के भी सिलेबस को 3 भागों में बांट रहा हूँ। 3 भागों में मतलब एक तो हम मॉर्निंग सेशन रखेंगे, एक आफ्टरनून का और एक इवनिंग नाइट का सेशन रखेंगे। तो सुबह के देखो, एक सुबह का सेशन, एक दोपहर का सेशन और एक है वो रात का सेशन। सुबह के सेशन में मैं मेरी अगर बात बताऊं और आप उसके अनुसार अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको और अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह में बात करूं राजस्थान जीके का, सुबह में राजस्थान जीके वाला पार्ट, और दोपहर में जो हमारी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट्स, और रात में जो अदर सब्जेक्ट है जो अभी हमारे जुड़ी है। तो राजस्थान जीके के अंदर हमारे एक तो है राजस्थान का इतिहास, उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान और राजस्थानी भाषा। और उसके बाद में अन्य की अगर बात करूं तो अन्य में हमारे आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा शैक्षिक परिदृश्य, दूसरा आ जाएगा RTE वाला और तीसरा आ जाएगा ICT वाला पार्ट, और उसके बाद में साइकोलॉजी वाला और टीचिंग मेथड।
ये लेवल फर्स्ट में जब मैंने चर्चा की थी इन सिलेबस की, तो मैंने साइकोलॉजी वाला पार्ट भूल गया था, तो साइकोलॉजी को आप इस अदर वाले ऑप्शन साथ में रखकर कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट में, जैसे हमारे सब्जेक्ट है साइंस एंड मैथ्स, और सब्जेक्ट है जैसे कि किसी के हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, ठीक है, इन सब के बारे में पूरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सुबह वाले पार्ट को, सुबह वाले पार्ट में जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन, मान लो आपके मॉर्निंग सेशन 7 से लगाकर 12 बजे तक, और दोपहर का सेशन है वो हम रख लेंगे 2 बजे से लगाकर 7 बजे तक, और रात का सेशन हो जाएगा 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक। अब इसको किस प्रकार तैयार करना है, जीके के बारे में मैंने लेवल फर्स्ट में जैसे ये टाइम टेबल शेयर किया था, उसी तरह लेवल 2 में जीके वाला पार्ट्स 2 सब्जेक्ट एक साथ में लेकर चलनी है। मान लो कोई भी 2 सब्जेक्ट, एक जो आपकी बहुत अच्छी हो और एक जो आपकी ठीक ठाक हो और आपको लगता है कि इसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो एक ऐसी सब्जेक्ट लेनी जो बहुत स्ट्रांग हो और एक इंप्रूवमेंट वाली। तो 2 सब्जेक्ट, मान लो आपके इतिहास बहुत स्ट्रांग है और भूगोल में थोड़ी जरूरत है और ज़्यादा तैयारी की, तो 2 सब्जेक्ट लेकर चलोगे। तो सुबह वाली मॉर्निंग में 2 भागों में बांट, जैसे 7 से 9 है और 9 से 12 है, इस हिसाब से आपकी जैसे सहूलियत है उस हिसाब से आप 2 भागों में सब्जेक्ट को बांट कर चलो। जैसे ही इनका सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद में नई 2 सब्जेक्ट जैसे कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, उनको ले लो, और उसके बाद में राजस्थानी भाषा और इनमें से कोई एक। अगर आप ऐसा चाहो, जैसे जो रटने वाले पोर्शन है, जैसे हमारे जनसंख्या वाला पोर्शन है उसको रटना पड़ता है, और राजस्थानी भाषा में जितने भी साहित्य हैं उनको भी बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उनको क्या है, आप एक साथ में रात में कभी एक आधा घंटा ऐसे कर लो कि कभी रात में 1 आधा घंटा ऐसे निकालो कि इसमें राजस्थानी भाषा रोज पढ़ना है, 1-1, 2-2 पेज राजस्थानी भाषा का। जैसे राजस्थानी भाषा पूरी हो जाए, उसके बाद में जनसंख्या वाला पोर्शन, जितना भी हमारे रटने वाला पोर्शन है, उनको आप रोज अगर रिवाइज करते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। और राजस्थानी भाषा और इनको आप रोज रोज आधा घंटा जब भी टाइम मिले, फ्री हो, तब तक इनको देख लिया करो, ठीक है। और साथ में ही करंट जीके वाला पोर्शन, तो ये सारे क्या है कि रोज रोज देखेंगे ना तो और अच्छे से तैयार होगे। और ये बाकी है वो 2-2 भागों में आप बांटकर इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया सुबह वाला पोर्शन, और इसमें राजस्थान जीके को इस प्रकार तैयार करना है। राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करनी है उसको मैं अलग से पॉइंट में चर्चा करूंगा। उसके बाद में रात का सेशन, इनमें क्या है कि एक सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलो। एक सब्जेक्ट को एक साथ कैसे, जैसे शैक्षिक परिदृश्य उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही 1-2 दिन में शैक्षिक परिदृश्य वाला कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आरटी स्टार्ट कर दो। आरटी स्टार्ट पूरी होने के बाद आईसीटी कर दो। आईसीटी के बाद साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के बाद टीचिंग मेथड। और एक यहाँ मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि साइकोलॉजी को कितना पढ़ना है, क्योंकि साइकोलॉजी को कितना पढ़ना है, कितना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि अगर हम अवनी की बुक देखें या कोई भी बुक देखें तो बहुत बड़ी गाइड है, और उसको इतनी, अब 2 महीनों में इतना टाइम अगर हम साइकोलॉजी को देंगे तो बाकी सब्जेक्ट है वो तैयार होने में दिक्कत आएगी। तो उसके बारे में मैं साइकोलॉजी के बारे में भी अलग से चर्चा इस वीडियो में कर लूँगा। तो उसके बाद में ऐसे ऐसे करना है, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, आरटी के बाद आईसीटी के बाद साइकोलॉजी के बाद टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड के बाद वापस। तो ये रात वाला पोर्शन आपको इसके लिए ही दे देना है, इनको बार बार सर्किल में रिवाइज करते रहना है। और उसके बाद में सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि इसका जो साइंस और मैथ्स की मैं अगर बात करूं पहले, तो इनको 2 भागों में बांट लो। 2-3 घंटे साइंस को दे देने, 2-3 घंटे मैथ्स को दे देने। तो ये सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, इन सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ना है। रोज आपको 2-3 घंटे, जैसे 2 भाग है, जैसे साइंस और मैथ्स है 2-3 भाग, मतलब कुल मिलाकर अगर सब्जेक्ट को हमें 5 से 6 घंटे रोज के देने हैं। जैसे एसएसटी में बहुत सारी सब्जेक्ट है, तो उन बहुत सारी सब्जेक्टों को, एक थोड़ी बड़ी सब्जेक्ट और एक छोटी सब्जेक्ट, दोनों को एक साथ में लेकर चलो, और जैसे जैसे कंप्लीट होती है नई सब्जेक्ट है आप आगे लेते चलो। तो इस हिसाब से, और हिंदी संस्कृत में तो केवल एक ही सब्जेक्ट है, उसको आप एक साथ में अगर 5 से 6 घंटे ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम टाइम देकर बाकी समय है वो राजस्थान जीके और ये इन अन्य वालों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से टाइम टेबल है, और इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है। शुरुआत में अगर पहली बार पढ़ रहे हो, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, पर उसके बाद में जैसे ही एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा,
तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी हिसाब से अगर आपने स्ट्रेटेजी एक बार बना ली है, एक बार आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम जब तक एक बार सिलेबस पूरा नहीं हो जाए ईमानदारी से उसको फॉलो करना है। क्योंकि हम स्ट्रेटेजी आज मैं बता रहा हूँ, आप मेरी फॉलो कर रहे हो, कल कोई और बताएगा या आपके मन में कोई और आएगा विचार, उसके बाद में अगर आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हो तो सिलेबस पूरा होने के चांस कम रहेंगे और सिलेबस पूरा सा पूरा बिखरा बिखरा हमें लगेगा। तो जिसको भी आप पहले से अगर फॉलो कर रहे हो, जिस स्ट्रेटेजी से आप चल रहे हो, तो मेरा मानना यही है कि आप उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो। मेरे कहने या किसी अन्य के कहने पर स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं। मैं ये मेरी बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से पढ़ रहा हूँ और उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले, तो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं तो इनके लिए ये सारा है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और संतुष्ट हो कि मेरे इनसे अच्छी तैयारी हो रही है और खुद को लग रहा है कि हाँ मैं बेहतर कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी रणनीति में परिवर्तन ना करें। ये इनके लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये मैंने तैयारी स्टार्ट करने वालों के लिए बता दिया है और टाइम टेबल है वो लेवल 2 वालों के लिए, और रिविजन भी इसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद में अगर आप तैयारी अभी शुरुआत करने वाले हो तो आपको बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने से अच्छा है कि कुछ सेलेक्टेड मैटर पढ़े। तो मैं कुछ सब्जेक्ट, कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट है उनके बारे में कुछ सेलेक्टिव जो आपको 2 महीने में ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल है मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई लिखना चाहे तो ये पॉज करके वीडियो भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी मैं जो पुस्तक या नोट्स जो भी बता रहा हूं, वो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपने आप नोट्स और बुक्स के साथ संतुष्ट हो तो अपने मटेरियल को आप चेंज ना करें। जो मैं मटेरियल बता रहा हूं वो उनके लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और 2 महीनों में अपने आप को चाहते हैं कि हम 2 महीनों में सक्सेस हो जाए और हमें ऐसा मटेरियल मिले जो सेलेक्टिव हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अब पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है। तो जो पहले से पढ़ रहे हो वो अपने मटेरियल में किसी प्रकार का चेंज न करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शैक्षिक परिदृश्य की। शैक्षिक परिदृश्य में या तो आप कोई बुक ला सकते हैं, जैसे दीनदयाल पब्लिकेशन की है, उत्कर्ष क्लासेज की है। ठीक, अगर दीनदयाल थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही है या रिवीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैंने उत्कर्ष से नोट्स बनाए हैं और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हुए हैं। वो उत्कर्ष के विजय सर के नोट्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो नोट्स मैंने शैक्षिक परिदृश्य और RTE वाले पोर्शन के हैं, और उसके साथ में मैंने ICT के कलाम अकेडमी के नोट्स बनाए हैं। तो इनके नोट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स से पढ़ना पसंद नहीं करते हो, किसी और की हस्तलिखित राइटिंग में पढ़ने में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो मैं इनके लिए बुक्स अलग से बता देता हूं। अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो या तो आप उत्कर्ष की ले आओ और या आप दीनदयाल पब्लिकेशन की इनके लिए पुस्तक ला सकते हो, शैक्षिक परिदृश्य और RTE वाले पोर्शन के लिए। तो ये मैंने बता दिया। आपको जो अच्छा लगे आप एक बार मेरे नोट्स है वो टेलीग्राम पर देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है और मैं इन नोट्सों में कंफर्टेबल हूँ तो आप इससे पढ़ सकते हैं। और अगर आप बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो दीनदयाल या उत्कर्ष से आप वो नोट्स देख सकते, वो पुस्तकें हैं वो देख सकते हैं। और वो शैक्षिक परिदृश्य और RTE वाले के साथ में आएगी। और जो उत्कर्ष वाली बुक है उसमें ICT भी है, वो आपके साथ में आएगा। और ICT अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो मेरे कलाम अकेडमी के शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। और टेलीग्राम चैनल मैं बता देता हूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी साइंस नाम से। ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। और अगर लिंक से नहीं खुल रहा है तो आप ट्रिकी साइंस नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे नोट्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में मैं ICT के हो गए। अब देखो राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के लिए जैसे आप ज्योग्राफी के लिए अगर आप पैनोरमा लक्ष्य पढ़ोगे, अभी अगर जो स्टार्ट करने वाले हैं तो काफ़ी बड़ी होगी और आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज्योग्राफी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स आपको या तो मार्केट से हस्तलिखित मिल जाएंगे। अगर आप प्रिंटेड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है जियोग्राफी के लिए, और जो भी नए आंकड़े अगर आपको 2021-22 की आर्थिक समीक्षा है वो मैंने मेरे नोट्स में ऐड की हैं, और आप अगर आर्थिक समीक्षा की स्प्रिंग बोर्ड की ही एक बुक आती है वहाँ से आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। ये हो गए जियोग्राफी के नोट्स। उसके बाद में हिस्ट्री के नोट्स, हिस्ट्री के भी आप स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स है वो हिस्ट्री के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों की मैं खुद जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी में मैं कलाम अकेडमी और स्प्रिंग बोर्ड के विजय सियाग सर के नोट्स है, दोनों के सेम नोट्स है। तो आप स्प्रिंग बोर्ड के या अगर आपको कलाम अकेडमी के मिल रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे नोट्स है। और कलाम अकेडमी की जो अभी अपडेटेड नोट्स है अगर वो मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें जो मैटर है वो अभी अपडेटेड है। और उसके बाद में हिस्ट्री है स्प्रिंग बोर्ड नोट्स की अच्छे से दे रखी है, क्योंकि राजवंश एक ऐसा पार्ट है कि सबसे हिस्ट्री में जो सबसे लेंथी पार्ट है वो राजवंश है, और राजवंश से 1 या 2 प्रश्न पूछने के चांस है। तो इसका इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, महत्वपूर्ण जो भी राजा है उसके बारे में पढ़ना है, और हिस्ट्री है वो स्प्रिंग बोर्ड नोट्स में अच्छे से दे रखी है। और उसके बाद में मैं बात जैसे कला संस्कृति, तो कला संस्कृति के लिए स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स मुझे थोड़े से सफिशिएंट नहीं लगे हैं, तो मैं धींदवाल से पढ़ रहा हूं, और आपको भी मैं यही बताऊंगा कि धींदवाल पब्लिकेशन से आप कला और संस्कृति के नोट्स है वो पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी है वो भी आप स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिए। तो अब मेरे टेलीग्राम पर आपको एक तो शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स मिल जाएंगे, एक आरटी के मिल जाएंगे, एक आईसीटी के कलाम अकेडमी के मिल जाएंगे, राजस्थान जीके में स्प्रिंग बोर्ड के मिल जाएंगे, और हिस्ट्री के स्प्रिंग बोर्ड के मिल जाएंगे, और राजस्थान पॉलिटी में स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर खरीदना पड़ेगा तो केवल और केवल एक कला और संस्कृति के धींदवाल पब्लिकेशन की बुक खरीदनी पड़ेगी। तो उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की बात। अगर आप साइकोलॉजी अभी स्टार्ट करने वाले हो, अभी तक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है और अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो मेरा मानना ये कि आप छोटी सी एक सीखवाल की बुक ले आओ, क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा। अवनी पब्लिकेशन में मैटर थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, और उसमें आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो सेलेक्टिव हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो सीखवाल में आसान भाषा में समझाया हुआ है, आप ये बुक ले आ सकते हो। और कोई अगर किसी टीचर के नोट्स मिल रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए बड़ी बुक पढ़ने से अच्छा है कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही हम पढ़ें। तो ये राजस्थान जीके की बात हो गई, और जो अदर में जो शैक्षिक परिदृश्य आईसीटी आरटी वाला पार्ट था उसकी बात हो गई। उसके बाद में टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड के लिए मेरे पास कलाम अकेडमी की पुस्तक है जो रीट 2021 में मैंने खरीदी थी, वही बुक है। अगर अभी मार्केट में इस कलाम अकेडमी की बुक नहीं मिल रही है तो आप फर्स्ट रैंक की ले आ सकते हैं। और अगर फर्स्ट रैंक से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर वहाँ से बुक मंगवा सकते हैं, और उनमें से पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो जो हमारे सिलेबस में है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई टीचिंग मेथड की बात। उसके बाद में मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट में मैंने पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं कि अगर आप साइंस मैथ्स या फर्स्ट लेवल में किसी भी सब्जेक्ट से हो, या एसएसटी हिंदी कहीं से भी हो, अगर आपको किसी के द्वारा एनसीईआरटी आरबीएसई बेस और प्रीवियस ईयर प्रश्नों से बेस कोई ऐसे नोट्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले वह नोट्स देखें, और आप उनमें अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो वही नोट्स पढ़ें। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड हर एग्जाम में या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करता है, या अधीनस्थ आरबीएससी और एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न उठाता है। और इस बार तो जो हमारा सिलेबस है तो वो एनसीईआरटी की सारणी से हूबहू उठाया हुआ है। तो इसके लिए कोई ऐसी, साइंस के लिए ज़्यादातर पूछ रहे थे कि साइंस के लिए कोई ऐसी बुक बताओ जिससे हम पढ़ सकें। तो साइंस के लिए अभी रीट के 3rd ग्रेड के लिए कोई अलग से ऐसी कोई बुक नहीं आई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं से भी नोट्स मिल रहे हैं तो वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। और नोट्सों में जैसे मेरे खुद के नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के,
फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स हैं, मैंने टेलीग्राम पर मेरे शेयर किए हुए हैं, जो NCERT RBSE बेस हैं। और इसके अलावा अगर मेरे नोट्स आप देख सकते हैं जाकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े कम है या थोड़े बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको और चाहिए तो आप या तो देख सकते हैं पंकज मिश्रा सर के नोट्स। उनके नोट्स थोड़े से बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है और उनका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में आप आकाश कटेवा सर के नोट्स देख सकते हैं, वो भी मैंने देखे हैं, अच्छे नोट्स हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के आप ले रहे हो और मुझसे मांग रहे हो कि आप सर बायोलॉजी के नोट्स दें, तो मैं बायोलॉजी के नोट्स आपको बता दूंगा। आकाश कटेवा सर के आप बायोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जो NCERT RBSE बेस्ड नोट्स है। तो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, आप मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एक साथ में PDF डाली हुई है इनकी। और बायोलॉजी की आप आकाश कटेवा सर के नोट्स है वो ले सकते हैं। या आप मैं अगर मेरी बताऊं तो मैं बायोलॉजी है वो कलाम एकेडमी के नोट्स से पढ़ रहा हूं, तो वहां से वो भी आप नोट्स देख सकते हैं। आकाश कटेवा या आप कलाम एकेडमी के नोट्स है वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट की बात होगी। SST के बारे में मुझे इतना नहीं पता है, पर आप SST में ऐसे ही नोट्स देखना जिसमें NCERT और RBSE को समाहित किया हुआ। और जो कोई तैयारी कर रहा है और आपको उस पर पूरा विश्वास है कि ये जो अगर नोट्स बनाएगा तो उसमें कंप्लीट NCERT RBSE को शामिल करेगा, तो उस हिसाब से आप किसी से नोट्स है वो ले सकते हैं। तो ये होगी सब्जेक्ट की बात, राजस्थान GK की बात और अन्य में जो शैक्षिक परिदृश्य ICT वाला ये पार्ट। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक है वो इम्पोर्टेंट है या कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कलाम एकेडमी की पढ़ रहा हूँ। अगर आप कलाम एकेडमी की एक तो अभी मंथली आ रही है और एक साथ में जनवरी से लगाकर आपके नवंबर तक की आई है। और उसके बाद में अगर आप देखें तो मूमल की बहुत शानदार आती है पुस्तक, मूमल की देख सकते हैं। और एक कपिल चौधरी सर की पुस्तक आती है, वो देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा शॉर्ट दे रखा है, जो उनको और अच्छे से आपको समझ में आएगी, ज़्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक लाओ और रोज़ 1-2 पेज सस्तरी तौर पर देखते रहो, जिससे ये, क्योंकि गहराई में पढ़कर हम इनको तैयार नहीं कर सकते। बस रोज टाइम मिला 1-आधा घंटा करंट अफेयर्स देख लिया। अगर 1-आधा घंटा थोड़ा सा और टाइम मिला तो हमने राजस्थानी भाषा साहित्य वाला चैप्टर देख लिया, जनसंख्या वाला चैप्टर देख लिया। उसके बाद में जो भी रटने वाले टॉपिक है वो उसमें फ्री टाइम में देखने हैं। उनको अलग से शेड्यूल में शामिल नहीं करना है कि हमें इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सही रहेगा। तो इसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की है, उनके लिए बता दिया, टाइम टेबल मैंने बता दिया, और शुरू करने वालों के लिए पुस्तक बता ली। अब मैं बात करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों को क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस उठाओ और सिलेबस में उन पॉइंट्स को टिक करो जिसको आपको लगता है कि ये मेरे लिए आसान है, इसको मैं बुक से तैयार कर सकता हूँ। और ऐसे को अलग करो जिनको आप लगता है कि इसको मुझे वीडियो या क्लासेस देख कर ही समझ में आएगी, तो उनको छांट लो। पूरा का पूरा अभी मुझे नहीं लगता है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरा सिलेबस है ना एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से कर रहे हो, तो सिलेबस होने में टाइम लगेगा, फिर रिवीजन में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप सेलेक्टिव, जैसे आपको लगता है कि मैं ये टॉपिक बुक से पढ़ सकता हूं तो आप उसको बुक से पढ़ लें, और जो नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो इस हिसाब से मेरी राय यही है कि आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो तो सिलेबस पूरा होने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि जो आपको नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उन्हीं टॉपिक्स के आप पढ़ो, और जो जिसमें आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है या बहुत हार्ड लग रहा है, उसके आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। 1-2 टॉपिक के पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं, और बाकी जिन जो सिंपल लगते हैं उनको आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों के लिए मैं यही बात करूंगा। और अब हाउसवाइफ तैयारी कैसे करें, तो हाउसवाइफ के लिए अभी 2 महीने का टाइम है, तो आपको पूरा का पूरा आपके घर वालों को भी कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप है वो सामंजस्य बिठाओ कि मैं अब 2 महीने मुझे दो और तैयारी करो, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा। क्योंकि 7-8 घंटे से कम अगर टाइम दे रहे हो और आपकी तैयारी अगर ठीक है, अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो आपको कम से कम 7-8 घंटे तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तो हाउसवाइफ का टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, कहीं से भी निकालो तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। इसके बाद में है जीके की तैयारी कैसे करें। तो जीके की तैयारी के लिए एक तो प्रीवियस ईयर, अभी जैसे वन रक्षक का
ये वनपाल था, वन रक्षक का एग्जाम अभी दोबारा हुआ है, तो इसमें भी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब जितने भी अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसमें 90% प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखकर भी जाते हैं ना तो 80% सही होने के चांस है 100 में से। तो मेरे हिसाब से आप जो मैंने पुस्तकें बताई है, जो बुक्स बताई हैं, या आप जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक तो प्रीवियस ईयर की बुक जैसे दिशा की ला सकते हैं और अशोक सर के ला सकते हैं, और उसके अलावा अभी अवनी पब्लिकेशन की एक और बुक निकाली है तो उनकी ला सकते हैं। कोई भी बुक लाओ, प्रीवियस ईयर प्रश्न सब में सेम होते हैं। उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार उनको बार बार जैसे ही टॉपिक पढ़ा प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकाल लिए, एक टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकाल लिए। जो आपको कन्फर्म याद है उस पर टिक लगा दो, और ताकि बार दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो उनको ज़्यादा बार नहीं पढ़ना पड़े। जो जो हमें दिक्कत है, जिसमें आपको लगता है कि वापस देखने की ज़रूरत है, उनको ही देख पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो जीके के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे ना तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रश्न इतने लेवल के नहीं पूछ रहे हैं जितनी हम गहराई में जाकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ऊपर से प्रश्न उठा रहा है और वो भी रिपीट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान जीके की तैयारी के लिए नोट्स, बुक्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में प्रीवियस ईयर के प्रश्न 1 और 2 बार जैसे सिलेबस होगा ना तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि जीके है मेरी स्ट्रांग हो गई है। और उसके बाद में मोबाइल, टेलीग्राम और यूट्यूब। तो जैसे मैं और मेरे रूममेट्स की बात करूं तो हम जब लाइब्रेरी सुबह 7 बजे जाते हैं तो मोबाइल रूम पर रख कर जाते हैं, और वापस 12 बजे आकर कोई नोटिफिकेशन या कोई कॉल मैसेज आया होता है देख लेते हैं, और वापस 2 बजे मोबाइल यहाँ रख के जाते हैं। मोबाइल साथ में लाइब्रेरी के रात को 7-8 बजे जब लाइब्रेरी जाते हैं तब साथ में लेकर जाते हैं, ताकि कोई ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्लास हो या कुछ भी हो वो रात को देख लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन में हम मोबाइल है वो घर पर ही रखते हैं तो ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा मोबाइल से। और टेलीग्राम पर 1-2 ग्रुप ही आप रखो जिसमें बहुत कम नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन, बहुत ज़्यादा पीडीएफ्स के चक्कर में पूरे के पूरे कंफ्यूज होंगे। नई पीडीएफ दिखेगी, उसमें कोई नया टॉपिक एक आधा अच्छा दिख जाए तो अब फिर हमें अपने आप के मटेरियल पर थोड़ा सा लगेगा कि हमारा सही नहीं है। तो इस हिसाब से 1-2 ऐसे रखो जो आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हो एग्जाम के बारे में या तैयारी के बारे में, तो वही 1-2 रखो। और बहुत कम पीडीएफ आती हो और जो एग्जाम बेस हो तो इस हिसाब से 1-2 टेलीग्राम चैनल ही आपको, और नोटिफिकेशन टेलीग्राम का हमेशा ऑफ रखना चाहिए। जब भी टाइम हो टेलीग्राम खोला और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक के लिए या इसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए तो आप 1-2 टेलीग्राम से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर मैंने बता दिया है कि जो क्लासें देखनी हो या कभी कभी आपको लगता हो कि थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ और जिसको आप मानते हो या जिसके भी वीडियो देखना पसंद है तो उनका एक आधा वीडियो देख लो जिसको लगे कि मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है। बाकी मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बढ़िया होता है। तो इस हिसाब से आपको इस प्रकार से इनको यूज करना है। और साइंस की तैयारी मैंने बता दी है कि आपको जहाँ से भी नोट्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी बेस, वहाँ से नोट्स को पढ़ो। और उसके बाद में एनसीईआरटी और आरबीएसई में जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी क्वेश्चंस पीछे दे रखे हैं उन सबको सोल्व करो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस है वो साइंस में आ जाएगा और नंबरों में भी सुधार हो जाएगा। साइकोलॉजी का कितना पढ़ना है, तो साइकोलॉजी की सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने पुस्तक बताई थी सीखवाल पब्लिकेशन की, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो रीट में 4-5 रीट हुई है उसमें जितने प्रश्न पूछे हुए हैं उस हिसाब से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड साइकोलॉजी में जैसे धीर सिंह सर का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि साइकोलॉजी में जो अधीनस्थ बोर्ड है वो प्रश्न है वो छोटे छोटे टॉपिकों से ज़्यादा उठा रहा है और ज़्यादा गहराई में न जाकर ऊपर से उठा रहा है। तो हमें ज़्यादा गहराई में न जाकर ऊपर से बेसिक चीज़ें हैं वो तैयार करनी है। तो ये सारे मैंने प्रश्नों के जवाब है वो मैंने इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कोई अच्छा सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।